नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि की, जो कि 9 नंबर राशि है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र 9 नंबर राशि में है तो आपकी धनु राशि होगी। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो स्क्रीन पर दिए हुए जो अक्षर हैं, अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी धनु राशि होगी। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें हमने कुछ बेसिक उपाय बताए हैं जो कि धनु राशि वालों को जरूर करने चाहिए। आप इनमें से एक या एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने से इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। धनु राशि वाले लोग कुछ इमोशनल और धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक हैं तो लाल किताब में आपके लिए पीताम्बरधारी संतों से दूर रहने को कहा गया है। आपके लिए इन संतों की पूजा वर्जित है। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए पीताम्बरधारी संतों से दूर रहें अगर आपकी धनु राशि है। तो दोस्तों, अगर आपकी धनु राशि है तो आपके लिए ये एक खास उपाय है। आपने हमेशा ही कोई ना कोई आभूषण जरूर धारण करके रखना है। आप किसी भी मेटल का आभूषण धारण कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक आभूषण सोने का जरूर होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, किसी न किसी ओर से धन जरूर आता रहेगा। धनु राशि वाले बहुत ही धार्मिक सज्जन होते हैं। ये कोई ना कोई चीज़ का दान करते रहते हैं। अगर आपकी धनु राशि है तो लाल किताब के हिसाब से आपने जब भी धार्मिक स्थान पर कोई चीज़ दान करनी है तो उसमें घी, दही, आलू और कपूर जरूर होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में जरूर धन की वर्षा होती रहेगी और बिजनेस में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसा हमने कहा है कि धनु राशि वाले बहुत ही दानी सज्जन होते हैं, तो इनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि घर में आए भिखारी को कभी भी निराश नहीं लौटाना है। चाहे उसको रोटी दो, चाहे उसको पैसा दो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ जरूर देकर घर से जाने देना है। बिना किसी चीज़ के, मतलब खाली हाथ उनको निराश नहीं लौटाना है। तो दोस्तों, लाल किताब के हिसाब से धनु राशि वालों के लिए गंगा जल बहुत ही लाभदायक होता है। इन लोगों को सेवन के रूप में और स्नान के रूप में गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। जब भी आप पानी पिएं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और जब भी आप नहाएं उस पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी और साथ में ही आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। कभी भी धन आना नहीं रुकेगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। धनु राशि वालों को ये जरूर करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था कि धनु राशि वालों का स्वामी गुरु ग्रह होता है। अगर ये लोग धार्मिक यात्रा करते रहते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते रहते हैं, तो इनको गुरु ग्रह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और साथ में ही अगर ये किसी दूसरे की भी मदद करते हैं तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, तो इनको गुरु ग्रह और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। गुरु के अच्छे होने से इनके घर में धन की खूब वर्षा होती है और बिजनेस भी बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। लाल किताब के हिसाब से धनु राशि वालों के लिए सत्य बोलना और धार्मिकता का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको गुरु के जो कार्य होते हैं उनको हमेशा ही ध्यान में रखना होता है, तभी उनको गुरु अच्छे रिजल्ट देता रहता है। लाल किताब के हिसाब से धनु राशि वालों को हमेशा ही अपना नाक साफ करके रखना चाहिए। इनका नाक हमेशा ही ड्राई होना चाहिए। खासकर जब ये किसी भी खास कार्य के लिए घर से जाएं और घर उस कार्य में सफलता चाहते हैं तो इनको अपना नाक साफ करके ही घर से निकलना चाहिए, तो इनको उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं तो आपकी धनु राशि हो तो लाल किताब में आपके लिए बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। अगर आप लगातार 45 दिन
तांबे का सिक्का जल प्रवाहित करते हैं, बहते हुए पानी में डालना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। आपकी समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा। ये उपाय हमेशा याद रखें और इसे जरूर करें अगर आप पर कोई बड़ी समस्या आन खड़ी हो। हर आदमी के पास रुमाल तो जरूर होता है, लेकिन अगर आप धनु राशि वाले हैं तो लाल किताब में आपके लिए ये बताया गया है कि पीले रंग का रुमाल आपने अपने पास रखना है। अगर आपका रुमाल पीले रंग का नहीं है तो आप उसे थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी जेब में रख सकते हैं। खासकर जब आप किसी खास काम के लिए जाएं तो जेब में पीला रुमाल ही लेकर जाएं, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी धनु राशि है तो लाल किताब के हिसाब से अगर आप अपने पिता का पलंग यूज़ करते हैं, मतलब जिस पलंग पर पिता सोते हैं उस पर सोना शुरू कर दें तो, और साथ में ही पिता के कपड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दें, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर ये आप उपाय करते हैं तो ज़िंदगी में आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये बहुत अच्छा उपाय है लाल किताब का, इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, झूठी गवाही किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन लाल किताब के हिसाब से धनु राशि वाले अगर कभी झूठी गवाही देते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाती है और घर के हालात भी अच्छे नहीं रहते, घर में सुख शांति नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी झूठी गवाही मत दें। धनु राशि वालों को पीपल की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है, इसलिए उनको चाहिए कि डेली संडे को छोड़कर पीपल को जल देते रहें। अगर वो ये उपाय करते रहते हैं, पीपल की सेवा करते रहते हैं, तो उनको ज़िंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं आती। कहीं ना कहीं से धन उनको मिलता रहता है। यह बहुत अच्छा उपाय है, ये उनको जरूर करना चाहिए। लाल किताब कहती है कि धनु राशि वाले जितने ज़्यादा ईमानदार होंगे उतना ही ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के साथ ठगी ना करें। अगर आप ठगी करते हैं तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपको धन के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा ही ईमानदारी से बिजनेस करें और किसी से ठगी मत करें। जैसा कि हमने बताया था कि धनु राशि वालों का स्वामी गुरु होता है, तो इसलिए लाल किताब के हिसाब से गुरु, साधु और पीपल, इन तीनों की पूजा अगर धनु राशि वाले करते रहते हैं तो ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ जाते हैं कि लोग उनके नाम को जानना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर समाज में इज्जत चाहते हैं, नाम चाहते हैं और धन की कमी नहीं चाहते, तो हमेशा ही गुरु, साधु और पीपल की पूजा करते रहें। अगर आपकी धनु राशि है और आप व्रत भी रखते हैं तो ध्यान रखें, आप बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रखा करें। महीने में एक बार या साल में एक बार अगर आप बृहस्पति का व्रत रखते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती और बच्चे भी आपके इंटेलिजेंट पैदा होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि धनु राशि वाले धर्म कर्म में बहुत ही विश्वास रखते हैं, तो इन लोगों को चाहिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी कभी या ज़्यादातर हरिवंश पुराण का पाठ जरूर किया करें। अगर वो हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं तो उनको ज़िंदगी में बहुत ही सफलता मिलती है। धनु राशि वालों को चाहिए अगर उनके घर में चांदी के बर्तन हैं तो उनको ऐसे ही मत रखें, उन पर हल्दी का टीका लगाकर ही उसको घर में रखें। अगर वो ऐसा करते हैं तो घर में धन आता रहेगा, धन आना कभी नहीं रुकेगा और साथ में व्यापार में भी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो दोस्तों, अगर आप पेड़ पौधे लगवाने के शौकीन हैं और घर में फूल भी लगवाते हैं, तो अगर आपकी धनु राशि है तो आपको पीले फूल वाले पौधे घर में ज़रूर लगाने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन की कोई कमी नहीं होगी, बिजनेस भी अच्छा चलेगा और सोसाइटी में आपका नाम भी खूब होगा। इसलिए इसको याद रखें और घर में पीले फूल वाले पौधे ही लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप धनु राशि वाले हैं, आपकी राशि धनु है और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुख शांति से चलती रहे,
तो आपको घर में गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपकी लाइफ भी सुखी सुखी चलती रहेगी। जिंदगी में अगर आप तरक्की चाहते हैं, आपकी धनु राशि है, तो लाल किताब कहती है आपको ब्राह्मण, साधु एवं कुल गुरु की सेवा जरूर करनी चाहिए। जितना कार्य ये आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आप जिंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।